नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते चले। 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। यूपी में विपक्ष का आक्रामक रुख देखने को मिल रहा है। भाजपा ने यहां जवाबी रणनीति तैयार कर ली है। उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण और वोट बैंक की राजनीति को लेकर काम किया जा रहा है। भ्रष्टाचार बनाम विकास के मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए इस बार चुनाव होगा। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया है। कथित चढ़ावा और चंदा चोरी को लेकर भी सरकार को घेरा गया है और चढ़ावा चोरी का मामला उत्तर प्रदेश की आगामी 2027 विधानसभा चुनावों का एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। ये बड़ी अपडेट आपको बताते चले, जहां पर आप देखिए अयोध्या में राम मंदिर की कथित चढ़ावा और चंदा चोरी के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार का आरोप इन पर लगा दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख की तरफ से भी भाजपा को घेरते हुए कह दिया गया कि नेशन फर्स्ट का नारा देने वाले प्राथमिकता अब डोनेशन फर्स्ट यहां पर हो गई है। इसके साथ ही बताते चले कि संघ की तरफ से भी आज एक बड़ा बयान जारी कर दिया गया, जिसमें उसमें कहा गया है कि जाहिर तौर पर जो शख्स यहां पर आप देखिए दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस तरह का कृत्य कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और इतने दिनों से लगातार आप देखिए संघ की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी, लेकिन आज संघ की तरफ से भी प्रतिक्रिया इस पर दी गई है। तो जाहिर तौर पर प्रशासन और सरकार की तरफ से कार्रवाई तेज कर दी गई है, लेकिन विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं। और इस बार 2027 का बड़ा मुद्दा यहां पर आप देखिए किस तरह से बनने वाला है। लेकिन विपक्ष का जो पीडीए फार्मूला है उसे लेकर भी समाजवादी पार्टी काम करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस और अन्य दलों के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर किस तरह से रणनीति बनाई जा रही है और बीजेपी की रणनीति भी तैयार हो गई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने गैर यादव, ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग, एससी यानी कि अनुसूचित जाति समुदाय के वोटों को साधने के लिए गठबंधन और मजबूत हिंदुत्व संदेश पर काम करना शुरू कर दिया है। और चुनावी मुद्दे देखिए विकास और कानून व्यवस्था इस बार रहने वाले हैं। आर्थिक और सामाजिक मुद्दे, स्थानीय और विविध विवाद यहां पर इस बार चुनावों के अंदर देखने को मिलेगा। यानी कि 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश का काफी दिलचस्प होने वाला है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाला जो विपक्षी गठबंधन है इसके बीच में कांटे का मुकाबला होगा। लेकिन फिलहाल एसपी की तरफ से पीडीए का यहाँ जो बड़ा फॉर्मूला दिया गया है और इसका बनाम आप देखिए जिस तरह से हिंदुत्व का, विकास का मुद्दा, सामाजिक समीकरण देखने को इस बार चुनावों के अंदर मिल सकता है, जिसमें रोजगार, कानून व्यवस्था, स्थानीय मुद्दे आकर्षण का मुख्य केंद्र रहेंगे। तो चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बताते चले जिस तरह से आप देखिए इस वक्त अयोध्या राम मंदिर के अंदर जो चोरी हुई है उसे लेकर भी घमासान उत्तर प्रदेश के अंदर मचा हुआ है, लेकिन कार्रवाई उस पर तेज कर दी गई है। रुपेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत रुपेंद्र जी। दान बहादुर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका भी दान बहादुर जी। सौरभ त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। रुपेंद्र जी, आज तो अखिलेश यादव जिस तरह से अपनी बात रख रहे हैं और पिछले कई दिनों से रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नेशन फर्स्ट कहने वाले अब यहाँ डोनेशन फर्स्ट इनकी नीति हो गई है। हमारे 140 करोड़ जनता को जय श्री राम, भारत माता की जय। देखिए, नेशन फर्स्ट भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से रहा है और रहेगा ही। रही बात चंदा चोरी की बात है, तो इसमें ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इस पे काम नहीं कर रही है या इसमें किसी को जो है क्लीन चिट दे दिया है या इसमें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया है कि इसमें जो भी लिप्त हैं वो जो है 7 पीढ़ी उनकी पछताएगी। और अभी अभी एक न्यूज में चल रहा है लव कुश मिश्रा के घर पे बहुत जल्द बुलडोजर की तैयारी हो रही है और वो चलेगा। जैसे ये लोग कहते हैं ना कि नहीं ऐसा नहीं होगा, लव कुश मिश्रा को दुनिया को पता है उनके ऊपर बहुत जल्द बुलडोजर चलेगा। और भारतीय जनता पार्टी, इसलिए हम भी बोल रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं, इसमें बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि राम के प्रति करोड़ों लोगों का आस्था का प्रतीक है। वो कह रहे हैं कि इसमें जो भी चोरी करने वाला पाया जाएगा उस पर तो कार्रवाई होगी, बुलडोजर भी चलेगा। और लवकुश मिश्रा की तो बात उन्होंने कह दी है। आशा जी आपको नमस्कार, साथियों को मेरा अभिवादन और दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, अब भाजपा के मुंह से अब ये अच्छा नहीं लगता, ये हो रहा है वो हो रहा है। अरे जब कोई विपक्ष का आरोप नहीं है, ये पूरी व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह है।
जिस तरह से इस व्यवस्था को लेकर के इन्होंने ढीलापन दिखाया है, लापरवाही की है, या कहिए कि उस व्यवस्था में शामिल हैं, तो इन पर बहुत गहरा तमाचा लगा है। आशा जी, आप चंदा चोरी की बात करते हैं, जब आवाज समाजवादी पार्टी ने उठाई थी तो आप कह रहे थे अफवाह है, इसमें कहीं कुछ नहीं है। आज यह घटना चंदा चोरी से, दान चोरी से आगे बढ़ करके जमीन तक पहुंची है, इसके आगे भी जाएगी। हम समाजवादी पार्टी तो बार बार कह रही है, विश्व हिंदू परिषद ने जिस तरह से 1400 करोड़ रुपए का घोटाला उस समय किया था जब 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन चला था, जहां जहां आडवाणी जी की यात्रा गई थी, तमाम भाजपा के नेता, बीप के नेता बोल रहे हैं, जहां जहां आडवाणी जी की यात्रा गई थी वहां सोने चांदी जेवरात पैसा बहुत कुछ मिला था, लेकिन उसका हिसाब आज तक नहीं हो पाया। फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया मंदिर बनने का, चलिए आप बना रहे हैं। अब आप जमीन घोटाले से ही शुरू कर दिए खेल। भाई 2 करोड़ की जमीन आशा जी 18 करोड़ में खरीदी जा रही है। पूरे अयोध्या को भाजपा के नेताओं ने, वहां के मंत्रियों ने, विधायकों ने, मेयर के भतीजे ने, सबने जमीन खरीदी और खूब जमीन का धंधा किया, पैसा किया, फले फूले। तो ये झोपड़ी में राम आएंगे, तो हमें लगता है कि यही था इनका भाग, कि राम आए और इन लोगों के भागे खुल गए। अब विडंबना इस बात की है कि 500 साल इंतजार भी तो किया है दान बहादुर जी। रुकिए, अभी जवाब लीजिए दान बहादुर जी। अभी रुपेंद्र जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं जमीन घोटाला भी हो गया है अब तो। जमीन को देखिए, जो भी लिप्त पाए जाएंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही क्लियर स्टैंड है। दूसरी चीज, दान बहादुर जी जो आज कह रहे हैं, इनको तो भाई राम से मतलब ही नहीं था। अब इनको तो राम अब याद आ रहा है कि 2027 का इलेक्शन था, यही छाती पीटने वाले लोग कहते थे कि यहाँ पे बना दो, जो है हॉस्पिटल बना दो। अरे दान बहादुर जी पहले मेरी बात सुनिए, आप ही लोग कहते थे हॉस्पिटल बना दो साहब, यहाँ पे यूनिवर्सिटी बना दो। राम के फेवर में आप लोग कभी थे ही नहीं। आप सुनिए, पहले राम के फेवर में आप लोग कभी नहीं थे। अच्छा चलिए, हमने माना कि राम मंदिर हमने बनवाया, या फिर सब भारत की जनता ने मिलकर बनवाया, बनारस सब लोगों ने मिलकर बनवाया। आइए हम लोग जो है आगाह करते हैं, मथुरा की बारी है, और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बोलिए। सौरभ जी ठीक है, हो गया सौरभ जी। अब ये मथुरा का बड़ा मुद्दा आ गया है, अयोध्या में राम मंदिर बना, लोगों, ठीक है हो गया दान बहादुर जी। दान बहादुर जी एक सेकेंड। सौरभ जी, अब ये 2027 के अंदर विकास मुद्दा बनेगा, कानून व्यवस्था मुद्दा बनेगा, रोजगार मुद्दा बनेगा, या चंदा चोरी मुद्दा बन जाएगा? देखिए आशा जी, भाजपा का तो मुद्दा वही विकास का ही मुद्दा रहेगा। राम मंदिर का मुद्दा तो अब भाजपा के पास है भी नहीं, क्योंकि उनका एक कमिटमेंट था जो उन्होंने पूरा कर लिया। विकास का मुद्दा ही रहेगा, विकास की बातें ही करेंगे। अगर हम बाकी प्रदेशों को भी देखें तो वहां पर भी आप देखेंगे विकास की बात की गई। देश भर के मंत्री वहां गए, देश भर के मुख्यमंत्री वहां गए, उन्होंने जाके अपने अपने सूबों में जो उन्होंने विकास कार्य की उसकी बात की, डबल इंजन की सरकार की बात की। और निश्चित रूप से विपक्ष इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा। जिस प्रकार से चढ़ावा चोरी की बात सामने आ रही है, ये बहुत दुखद है, और करोड़ों लोगों की आस्थाओं के साथ ये खिलवाड़ हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार इसके ऊपर बहुत संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। जिस प्रकार से उसने पिछले कुछ दिनों में कार्रवाई की और लोगों को चिन्हित किया है, जिस प्रकार से कार्रवाई आगे हो रही है, ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई भी दोषी बख्शा जाएगा। और भाजपा के लिए ये अपने आप में एक उनकी खुद की प्रतिष्ठा का भी सवाल है। उनके नाक के नीचे ऐसा हो जाए, जब जहां पे बात करते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते हैं, और उन्हीं के द्वारा बनाएगा एक जो संस्था थी वहां पे ऐसा हो गया, ये अपने आप में उनके लिए अपने आप में बहुत बड़ा सेटबैक है। तो उसको उससे निकलने के लिए उनको जो कुछ भी करना पड़ेगा, एक जो भी एक मिसाल कायम करनी पड़ेगी, आशा जी वो करेंगे। और आने वाले कुछ दिनों में सिर्फ एक लवकुश मिश्रा की बात नहीं कर रहे हैं, जो भी इसमें है, अगर चंपत राय जी भी है, जैसे चंपत राय जी को मुख्यमंत्री जी ने बोला है मेरे किसी भी कार्यक्रम में दिखाई ना पड़े, तो बड़े नाम अगर कोई इससे बच नहीं पाएंगे। जो भी दोषी हैं बख्शे नहीं जाएंगे। दान बहादुर जी, ये तो अब प्रतिष्ठा पर आ गई है, सौरभ जी कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आपको लगता है कि इस मुद्दे को छोड़ेगी यहाँ पर बिना कार्रवाई किए? क्योंकि आप लोगों की तरफ से इस पूरे मुद्दे को गिनाने की कोशिश हो रही है। जहां योगी आदित्यनाथ बार बार रैलियों में पहुंच रहे हैं, वहां अपनी उपलब्धियां गिन रहे हैं, लेकिन राम मंदिर के मुद्दे को भी साथ में गिन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इग्नोर कर दिया गया है। आशा जी, आस्था का सवाल है, श्रद्धा का सवाल है, और
सैकड़ों करोड़ लोग भगवान श्री राम के प्रति आस्था रखते हैं, मैं भी उसी में से एक हूँ। लेकिन जब समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया, वो सवाल व्यवस्था का था और पारदर्शिता का था। सवाल आस्था पर नहीं था, सवाल व्यवस्था पर था, पारदर्शिता पर था। तब तो यही भाजपा वाले, यही चंपत राय जी ने कहा नहीं कुछ नहीं हो रहा है, साधारण सी बात है, ऐसे ही चल रहा है। जब सवाल उठे, दैनिक जागरण के अखबार ने उठाया था, वहां के साधु संतों ने उठाया था, आपके एक महिपाल सिंह लेखाकार थे, उन्होंने उठाया, कमल नयन जी हैं, उन्होंने उठाया। अब तो तमाम साधु संत आ रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के तमाम नेता आ रहे हैं, सारे लोग सवाल कर रहे हैं। अब जब सवाल से आपको घबराहट कैसे? आप जांच की पारदर्शिता की बात करिए। और जो सवाल ये उठ रहा है, अभी अधिवक्ताओं ने वहां सवाल उठाया, आखिर जांच तो चल रही है ना दान बहादुर जी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी तो दलील डाली गई थी कि जल्द से जल्द होना चाहिए इस पर फैसला। कायम हो गया हो तो बता दीजिए। मुकदमा नहीं कायम उनका हो रहा है, आरएसएस की तरफ से भी इस पर बयान आ गया है। आप तो दावे तो कर रहे हैं, दान लेकिन बहादुर अगर जी आपको बता दें आशा जी, अभी तक पूरे प्रदेश में जो सरकार भाजपा की है, लगभग 30 एसआईटी गठित हुई है। कुछ आपको चर्चित कांड बता दें, बिकरू कांड में भी एसआईटी गठित हुई थी, लखीमपुर खीरी हिंसा में एसआईटी गठित हुई थी, टीटी पेपर लीक में एसआईटी गठित हुई थी, एक कानपुर में हैलेट अस्पताल है, ऑक्सीजन कमी थी, वहां एसआईटी गठित हुई थी। कहना क्या चाहते हैं? गठित तो होती है, एसआईटी गठित होने के बाद कितने का खुलासा हुआ, कितनों को दंड मिला, क्या क्या उसमें कार्यवाहियां हुई, ठीक है ठीक रुपेंद्र जी, वो कह रहे हैं कि एसआईटी तो बहुत गठित होती है, लेकिन रिजल्ट कितनों का आया वो बताइए। ठीक है दान बहादुर जी, ठीक है, हो गया। दान बहादुर जी, आज तो संघ की तरफ से भी आ गई है प्रतिक्रिया, उन्होंने भी कह दिया है कड़ी कार्रवाई होगी। सेंटिमेंट्स के साथ जुड़कर इस पूरे मामले को देखा जा रहा है हर किसी की तरफ से, तो कोई नहीं बख्शने वाला है चोरों को। रुपेंद्र जी, वो कह रहे हैं सिट का गठन तो बहुत बार हुआ है, लेकिन रिजल्ट कितनी बार आया है ये बताइए। देखिए, हमने रिजल्ट भी आएगा यही कहने वाले लोग, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा। इंदिरा गांधी के 2 बॉडीगार्ड थे और उन्होंने क्या सोचा था कि इंदिरा गांधी को वही जो है जान ले लेंगे जब उनकी हत्या की गई थी। सेम अगर भारतीय जनता पार्टी ने चंपत राय जी के ऊपर ये लोग निशाना साध रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, ये भारत की आस्था का सवाल है, राम मंदिर का सवाल है और होना चाहिए। लेकिन क्या हमने सोचा था कि चंपत राय जी ऐसा कर लेंगे? आज मैं आपके जो है टीवी में डिबेट कर रहा हूँ, आपसे हमारी हाय हेलो इन सभी तो हो रही है, कल की डेट में मैं जानता हूँ अब मैं बम लेके कूद जाऊँ आप लोगों के सामने आपके साथ, तो आप क्या सोचेंगी? मेरे दिमाग में क्या चल रहा है वो हमें नहीं पता है ना। चंपत राय जी के ऊपर जितने भी है, टिंकू यादव या फिर जो भी है लवकुश मिश्रा, सबके ऊपर सबसे सख्त कड़ी कार्रवाई होगी। और साहब मैं बता देना चाहता हूँ, 2004 में जब बांके बिहारी मंदिर को इन लोगों ने कब्रिस्तान में घोषित कर दिया था, हम तो एसआईटी गठित करवा दी और जांच भी कराएंगे और उनको जो है दोषी भी पाए जाएंगे और उनको जो है दंड भी मिलेगा। लेकिन आप लोगों ने साहब एफआईआर तक नहीं किया था, एसआईटी तो बहुत दूर की बात है। चले दान बहादुर जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं अपने समय में तो आपने एफआईआर तक नहीं किया था, आज आप सिट पर भी सवाल उठा रहे हैं, कार्रवाई पर भी सवाल उठा रहे हैं। जी देखिए, हम सवाल इसलिए हैं, समाजवादी पार्टी इसलिए सवाल उठा रही है कि वहां के लोग सवाल उठा रहे हैं। आप भाजपा नेताओं के ही बयान सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उन्होंने कहा कि बहुत मजबूत लोग हैं, अगर मैं आवाज उठाऊंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जो पर्ची वाले बाबा हैं, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के छोटे भाई भी हैं, उन्होंने भी यही कहा कि अगर मैं आवाज उठाता हूं, मैं पर्ची खोलता हूं तो मेरे ऊपर मेरा क्या होगा मुझे कुछ पता नहीं। तो सवाल यह है कि कोई भी आवाज उठाए, संतोष दुबे है कार सेवक, अभी जो कार्रवाई हो रही है उस पर बोलिए ना प्लीज। एक सेकेंड रुपेंद्र जी, दान बहादुर जी, दान बहादुर जी, क्या अभी भी आप लोग संतुष्ट नहीं है कार्रवाई से? क्या समाजवादी पार्टी के लोग अभी भी, विपक्षी पार्टियों के लोग अभी भी संतुष्ट नहीं है कार्रवाई से? आप क्या चाहते हैं, किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, अभी तक जो छोटे गुर्गे पकड़े गए, इसके अलावा क्या उनका सिर्फ इतना बड़ा घोटाला है आशा जी कि आप समझिए कि जमीन की खरीद से लेकर के निर्माण में 40% कमीशन की बात आई। आखिर क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है ऐसे लोगों को? देखिए, गलती तो वही हो गई जब गिरफ्तार तो किया मतलब गया। क्या चाहते हैं कि किस तक पहुंचना चाहिए, कहां तक पहुंचना चाहिए? लेकिन सीएम ने तो कहा, अरे दान बहादुर जी सुनिए ना, इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर किसी के पास साक्ष्य है तो सिट को सौंप दीजिए, उसी व्यक्ति पर कार्रवाई होगी।
अगर आपके पास कुछ है प्रमाण, साक्ष्य है, तो सिट को सौंप दीजिए, उसी व्यक्ति पर कार्रवाई होगी। क्यों नहीं देते हैं, फिर दे दीजिए। आशा जी, प्रमाण तो उस समय भी मांगा गया था जब 7 तारीख को माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि गोलमाल है, तो प्रमाण तो उस समय भी मांगा गया था। और इतना ही नहीं किया गया था, उनके परिवार के खिलाफ इनके आईटी सेल ने बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कहा नहीं। तो दान बहादुर जी देखिए ना, अरे दान बहादुर जी देखिए ना, आस्था का सवाल है ये। आप भी आस्था से जुड़ते हैं, तमाम जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं सब आस्था से जुड़ते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये आ जाता है, अरे दान बहादुर जी सुनिए ना, सवाल ये आ जाता है कि जब कार्रवाई होती है तो थ्रू प्रॉपर चैनल होगी ना। एसआईटी का गठन हुआ, गिरफ्तारियां हुई, पूछताछ हुई, उसके बाद कार्रवाई तेज हो गई, बुलडोजर चलेगा, तो इसी तरह से होगा कि नहीं होगा? आपका प्रश्न हो गया हो तो मैं जवाब दूं। हाँ दीजिए ना प्लीज। जवाब सुन लीजिए मेरा। जवाब ये हमारा है कि 8 लोग पकड़े गए, गिरफ्तार हुए, उसके बाद उन्हें रिमांड पे लेना चाहिए था। आपने मौका दे दिया माल को गायब करने का, आपने मौका दे दिया सौरभ जी, रिकॉर्ड को सौरभ जी प्लीज प्लीज इस पर थोड़ा सा अपनी प्रतिक्रिया रखिए। क्या वाकई में रिमांड पर नहीं लिया गया, पूछताछ नहीं हुई है क्या, सही से कार्रवाई नहीं चल रही है क्या? देखिए आशा जी, अगर सही से कार्रवाई नहीं चल रही होती तो इतनी अरे रुकिए ना, फिर मैं कार्य सेवकों पर आ जाऊंगी। उस वक्त जब गोली चली थी तो सिट का गठन हुआ क्या, किसने ऑर्डर दिया, उस पर कार्रवाई हुई क्या, ये फिर आ जाएगा सवाल। अब यहाँ जवाब दीजिए पहले सौरभ जी। आशा जी, ये बहुत सेंसिटिव मामला है, आप इसमें रातों रात कोई डिसीजन नहीं ले सकते और सबको अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। 8 लोगों पे एफआईआर हुई है, उनको आगे कैसे कार्रवाई करनी है वो सरकार का काम करेगी। अब उसमें हम चाहें कि मेरे तरीके से सरकार काम करे, तो सरकार आपकी तो है नहीं कि जो आप आपके हिसाब से काम करे, किसी घर की सरकार नहीं है। सरकार का एक पैटर्न होता है काम करने का, उसके अनुसार काम कर रही है। आगे पीछे एक दो ने एक चीज कही थी, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाली गई दलील, उसमें भी कहा गया कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, वहां से भी तो जवाब। आशा जी, कार्रवाई दिख रही है होते हुए, हम लोगों को कार्रवाई दिख रही होते हुए। भाजपा के साथ एक चीज और भी है, भाजपा की सरकार में जवाबदेही और पारदर्शिता जो आई है वो पहले हम लोगों ने नहीं देखी है 2014 के पहले या 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में। तो अगर कोई ये कहे कि नेशन फर्स्ट आज चंदा फर्स्ट हो गया है। मुख्यमंत्री जी हर हफ्ते वहां आते थे, उन्हीं के पांव के नीचे इतनी बड़ी घटना घटी है। आप कह रहे हैं पारदर्शिता देखी है, अरे जब जमीन 2 करोड़ की 18 करोड़ में खरीदी गई थी उस समय भी कंप्लेन हुई थी, उस समय भी शिकायत हुई थी। कहाँ अरे उन्होंने, दान बहादुर जी पहले सवाल तो सुनिए, वो कह रहे हैं 14 से पहले इस तरह की पारदर्शिता नहीं दिख रही थी जो इस बार दिख रही है। देखिए आशा जी, मैं इनको एक अब ये जो है, अरे सुनिए ना दान बहादुर जी, सुनिए जवाब दे रहे हैं, सौरभ जी जवाब दे रहे हैं। बहुत बड़ा सूबा होता है, बहुत सी चीजें होती है, सब कुछ तुरंत संज्ञान में नहीं आता। इसी देश के प्रधानमंत्री ने कहा था 1 रुपया भेजता हूँ 25 पैसा पहुंचता है। आज किसान सम्मान निधि 2000 भेजते हैं, 2000 पहुंचता है। तो पारदर्शिता और जवाबदेही सरकार में तय हुई है, इसको कोई मना नहीं कर सकता है। ठीक है, दूसरी बात, और जो चीजें हुई हैं, कोई गड़बड़ी हुई होगी तो उसके लिए जवाबदेही तय होगी, कार्रवाई होगी। धैर्य रखिए, आप जिस प्रकार से जा रहे हैं दान बहादुर जी, उस प्रकार से कार्रवाई नहीं होती है। रुपेंद्र जी, वो कह रहे 2 करोड़ की जमीन 16 करोड़ की, तो बनता है उसी पर आकर वो ठहर रहे हैं बार बार। ठीक है सौरभ जी, सरकार को बैलेंस करके चलना पड़ता है। सौरभ जी ठीक है दान बहादुर जी ठीक है। रुपेंद्र जी जवाब दीजिए। दान बहादुर बार बार आकर 2 करोड़ से 16 करोड़ रुपए की जमीन पर आकर रुक रहे हैं। आशा जी, अगर अभी हम बात करेंगे ना तो भारतीय जनता पार्टी में इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी नहीं इसमें सम्मिलित है, और इनके राज में अगर अभी खोलने लगा लैपटॉप घोटाला, साइकिल घोटाला, दुनिया भर के घोटाला स्टार्ट हो जाएंगे। रोड माफियाओं के पास जो है जितने भी गैंगस्टर थे सब इनके टाइम से थे। वो चवन्नी चौक, रफीक अहमद और जो है वो जो मुख्तार अंसारी पाले थे ये लोग, अगर उससे अगर बात करने लगे तभी जो है दुनिया भर को हो जाएंगे। आपको मैं संग के साथ बता दूंगा लैपटॉप घोटाला कितना हुआ था, और जो है जो लखनऊ में जो नदी बनी गंगा गोमती नदी, उस पर भी घोटाला कर दिया था। इस पे आप मत जाइए, जिस मुद्दे पे बात करेंगे उससे आपके टाइम पे नहीं हुआ था, साइकिल घोटाला, लैपटॉप घोटाला नहीं हुआ था। और आपको मैं बता देता हूँ, भगवान के यहाँ चोरी कर रहा आपको मैं बता देता हूँ, आप लोगों के टाइम में
वो समाजवादी सम्मान पार्टी निधि क्या क्या दी जाती दिखाएगा? थी, उसमें पहले उसका खुद का आईना देखिए क्या देखे। होता था, सुनिए पहले, उसमें यही होता था कि अगर आपको पत्रकार का फोन चला गया, किसी मिनिस्टर का फोन चला गया, तो आप उसको सम्मान निधि देते थे, उसमें शोट लगता था। आप वो दिन मत भूलिए कि जब आपके यहाँ होता था। आज आप बैठ के ज्ञान दे रहे हैं, हम लोग राम मंदिर पे काम कर रहे हो, नेशनल चैनल अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सख्त सख्त कार्रवाई होगी। अब बक्से नहीं जाएंगे, उनके हित चलाया जाएगा और अदालत में खड़ा किया जाएगा, और जो अदालत उनको सख्त सजा देगी उसको ले जाकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आप ये जनता पार्टी चोर उचक्कों को छोड़ देगी, वो चाहे कोई भी हो, वो चाहे चंपत राय जी हो, चाहे लवकुश मिश्रा हो, चाहे टिंकू यादव हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगी। दिमाग पे बैठा लीजिए, नेशनल चैनल से बोल रहा हूँ, यहाँ पे चले करोड़ दान लोग बहादुर जी, देख रहे होंगे, इसमें दान कोई बहादुर बख्शा जी नहीं जाएगा। जवाब दान दीजिए। बहादुर जी, जी जवाब दीजिए दान बहादुर हेलो जी। वो कह रहे हैं जी आशा कार्रवाई जी, तो होगी, इसमें कोई भी संतलिप्त पाया जाएगा, थोड़ा इससे आवाज बड़ी बात बढ़ाइए, और थोड़ा क्या हो आवाज सकती बढ़ाइए, है। थोड़ा आवाज दीजिए, आवाज। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी रुपेंद्र यादव कह रहे हैं कि बात तो होगी, यादव नहीं है, रुपेंद्र दुबे, वो कह रहे हैं कि बात जिस तरह जी से जी हो रही है कार्रवाई तो होगी, जो जो लोग संतलिप्त पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई तो होगी, तो और इससे ज्यादा क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी भी यही चाहती है कि पूरी पारदर्शिता के साथ जांच हो, और जो लोग भगवान राम के चंदे में चोरी किए हैं, आस्था के साथ खिलवाड़ किए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, जो वहां की जनता, साधु संत आवाज उठा रहे हैं। अभी ये प्रकरण आपको और बता दें आशा जी, कल की ही बात है। अभी कल ही जो है राम जन्मभूमि से सटा हुआ एक स्थान है राम निवास। बताया जाता है कि भगवान प्रभु श्री राम जी वहां जो है रुके थे, और वहीं से वो जो है प्रस्थान किए थे वनवास के लिए, उसके लिए इसीलिए उसको राम निवास कहा जाता है। वहीं से प्रस्थान नाम विभ्रत हो गया है उनका। तो अब उसको जो है यही चंपत राय जी और उनके संगी साथियों ने, वहां के एक महंत जी हैं, उन्होंने हरिशंकर जी ने आरोप लगाया मीडिया के सामने, बाकायदे समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने आरोप लगाया कि मेरी मंदिर पर 5,40,00,000 रुपए का बैनामा बिना कब्जा, मतलब ये एक तरह से एक स्टाम्प पेपर पर लिख करके और पूरा कब्जा कर लिया मेरी मंदिर पर। मेरे सोने चांदी के सब जेवरात उठा ले गए भगवान के, उन पर पूरा कब्जा हो गया है। अब वो मैं दर दर भटक रहा हूँ, मुझे कहीं न्याय नहीं मिल रहा है, थाने जा रहा हूँ FIR नहीं हो रहा है, SIT के पास जा रहा हूँ, वो कुछ सौरभ जी, सुन नहीं रहे हैं। ये जो तो इस तरह से बार बार कई जिस तरह छोटे से छोटे विपक्षी मंदिरों पार्टियों को, की तरफ से कई सवाल छोटे उठाए छोटे जा रहे मंदिरों हैं, को, गरीबों ये की जमीनों आस्था को से हड़पा जुड़ा हुआ गया बड़ा है। मुद्दा है, तो इस पर राजनीति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पहली बात, सभी पार्टियों को एकजुट होकर करने का एक सवाल ही पटल पर नहीं है। आना चाहिए, नहीं, और वो जो बिल्कुल चंदा नहीं। ये चोरी करने देखिए, वाले देश की चोर हैं आस्था के उनके साथ जुड़ा खिलाफ ये हुआ सवाल कार्रवाई है, तो होनी चाहिए, राजनीति नहीं क्योंकि होनी ये, चाहिए। अरे रुकिए ना लेकिन दान ये बहादुर चीज जी, है। अभी ये लोगों की आस्था के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। 500 साल तक हाँ जी। आम लोगों ने इंतजार किया है और उसके बाद ये मंदिर जाकर बना, लेकिन आपको लगता है कि अभी इस पर राजनीति होनी चाहिए? देखिए हमको कहाँ आशा लगता जी, है राजनीति तो अरे भाजपा रुकिए विपक्ष की ना का अभी काम सरकार है दान है। बहादुर प्रश्न, जी। हाँ, और विपक्ष अपना काम कर रहा है। और विपक्ष का यही काम ही है, वो जो चीजें जो कमी पाएंगे उसको वो संज्ञान में लाएंगे, लोगों के संज्ञान में लाएंगे, सरकार के संज्ञान में लाएंगे, और वो ला रहे हैं, उनका काम ही प्रश्न उठाना है। लेकिन एक हड़बड़ाहट, एक जो धैर्य की कमी देखी जा रही है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सरकार कार्रवाई कर रही है, जितनी जल्दी जल्दी नतीजे निकल के आ रहे हैं, मुझे लगता है कि एक कार्रवाई सही दिशा में जा रही है। और जो भी इसमें दोषी हैं, मुझे जो ये सरकार है उसने अपनी विश्वसनीयता बनाई है, भ्रष्टाचार को के अगेंस्ट ठीक में है, अपनी एक इमेज बनाई है, उसको ये कहीं से भी डंट नहीं आने देगी। ठीक है जो भी सौरभ जी, दोषी हैं बहुत वो बहुत छोड़े नहीं धन्यवाद जाएंगे, जुड़ने बख्शे के लिए। नहीं दान जाएंगे। बहादुर जी आपका भी धन्यवाद, रुपेंद्र जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल बताते चले कि 2027 में इस मुद्दे को गिनाने की कोशिश विपक्षी पार्टियों की तरफ से हो सकती है, लेकिन ये चंदा चोरी का मामला आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया है उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त होनी चाहिए, राजनीति को परे रखते हुए इस मुद्दे पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि सरकार की तरफ से करने की कोशिश की गई है। और सबसे बड़ी बात ये बताते चले कि ये प्रतिष्ठा का मामला बन चुका है, जिसमें पारदर्शिता और भ्रष्टाचार की नकेल जिस तरह से सरकार ने कसी है, उसी पर काम करते हुए इस पर सख्त और कार्रवाई करने की जरूरत है, विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी कहा जा रहा है। कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।